हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक सीरीज़ लेकर आए हैं। इस सीरीज़ का यह पहला पार्ट है और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अपने फैमिली तथा फ्रेंड के साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सुल्तान या दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब प्रारंभ होता है। देखिए, जो दिल्ली सल्तनत है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल के साथ 1206 ईस्वी में प्रारंभ होती है और लगभग 320 वर्षों तक 1526 ईस्वी में समाप्त होती है। इन 320 वर्षों में लगभग 5 वंश इस पर शासन करते हैं, जिसमें पहला वंश है गुलाम वंश, दूसरा वंश है खिलजी वंश, तीसरा वंश है तुगलक वंश, चौथा वंश सैयद वंश और लोदी वंश के साथ दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो 1206 ईस्वी में इसका शासनकाल प्रारंभ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कुतुब मीनार किस ब्रिटिश शासक ने पूरी करवाई थी। देखिए, कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ की थी, मतलब इसके शासनकाल में कुतुब मीनार जो है वो प्रारंभ की गई थी निर्माण उसका, और इल्तुतमिश के शासनकाल में ये बनकर पूरी तैयार हुई थी। मतलब इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश जो है उन्होंने इसको पूरा करवाया था। इस प्रकार हमारा आंसर हुआ इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार रखें। तो देखिए, ये जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी दिल्ली सल्तनत के वंश हैं। हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश है वो गुलाम वंश है। गुलाम वंश को ही इलवारी वंश कहा जाता है। तो पहला हमारा सही किस क्रम में होना चाहिए, पहला हमारा है इलवारी वंश। इसके बाद खिलजी वंश का शासनकाल होता है, तो ये हमारा सेकंड नंबर पे होता है। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश और अंत में लोदी वंश होता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने के पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। देखिए, जो बलबन है वो नसरुद्दीन मोहम्मद का प्रधानमंत्री था। उसके जो सभी कार्य हैं, उन जो सभी शक्तियां हैं वो बलबन के हाथों में केंद्रित थी। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह 1249 ईस्वी में जो है नसरुद्दीन महमूद से करवाया था और इनकी जो मृत्यु हो जाती है अचानक नसरुद्दीन महमूद की, इसके पश्चात जो है बलबन शासन करता है। तो इसका हमारा आंसर हुआ नसरुद्दीन शाह। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस मंदिर पर धावा बोला था। देखिए, जो महमूद गजनवी है उन्होंने सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है उस पर आक्रमण किया था। जो महमूद गजनवी है उन्होंने लगभग 17 आक्रमण किए थे, जिसमें से जो सोमनाथ पर किया गया उनका आक्रमण वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये 16वां आक्रमण था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तराइन की द्वितीय लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया। देखिए, जो तराइन है उसमें 2 युद्ध हुए थे। एक हुआ था 1191 ईस्वी में और एक हुआ था 1192 ईस्वी में। जो द्वितीय युद्ध था उसमें मोहम्मद गौरी जो है उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। तो हमारा आंसर जो सी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोला। देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा तो जो तराइन का द्वितीय युद्ध था, सेकंड ऑप्शन जो हमारा है तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके साथ ही जो मोहम्मद गौरी है उनके दिल्ली क्षेत्र का रास्ता खुल गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के जो सेनापति वो कौन थे। देखिए, जो मोहम्मद बिन कासिम है वो अरब सेना के जो सेनापति हैं वो उन्होंने सिंध पर विजय प्राप्त की थी और उन्होंने 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। और जब इन्होंने इस पर आक्रमण किया था तो वहाँ जो सिंध का राजा है वो दाहिर था। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर सही है, मोहम्मद बिन कासिम। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। देखिए, मोहम्मद गौरी का युद्ध जो है वो कई बार 2 बार पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, लेकिन जो प्रथम राजपूत राजा थे वो थे बघेल भीम। ये जो राजा थे अलिहनवाड़ के बघेल शासक थे। इन्होंने 1178 ईस्वी में किसको, मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था। देखिए, जो दिल्ली का पहला सुल्तान है वो गुलाम वंश का जो प्रथम शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक,
वो होता है, लेकिन उसे वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। जो वास्तविक संस्थापक है वो किसे माना गया? इल्तुतमिश को। ठीक है, तो दिल्ली का जो पहला प्रभुत्व संपन्न जो सुल्तान था वो इल्तुतमिश था। ठीक है, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।